दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 19 सितंबर की वो रात जिसे हर भारतीय क्रिकेट फैन अभी तक नहीं भूला है, क्योंकि इस दिन युवराज सिंह ने जो कारनामा किया था शायद ही कोई इसे भूल पाया हो और ये कभी दोबारा कोई कर पाए। आज हम बात करेंगे युवराज सिंह के 6 छक्कों पर, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह ने कर दिखाया था। तो चलिए आपको इस पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं कि युवराज सिंह ने कैसे और कहां मारे ये 6 सिक्स और किस गेंदबाज और किस टीम के खिलाफ किया ये कारनामा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। 19 सितंबर 2007 पहला वर्ल्ड टी20 किंग्समीड डरबन टी20 के इतिहास का 40वां मैच। कुछ दिन पहले ही टी20 इंटरनेशनल के इतिहास की पहली सेंचुरी मारी गई थी। इसी वर्ल्ड कप टी20 के दौरान क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट के बारे में अभी भी हर कोई उतना श्योर नहीं था। इसे अभी भी एक एक्सपेरिमेंट की निगाह से देखा जा रहा था। इस लिहाज से इतनी फुर्ती में टी20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवा देना एक रिस्क उठाने जैसा ही था। मगर उस दिन इन सभी बातों को किनारे रख के टीमें मैदान में उतरी, एक दूसरे को पछाड़ने की मंशा लिए हुए। इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया की नई अधकच्ची बिना बड़े नाम की एक टीम जिसके कई चेहरों को पहली बार सीरियस क्रिकेट खेलते हुए देखा जा रहा था, और इंग्लैंड जहां टी20 का चलन शुरू हुआ, जहां असल में क्रिकेट का ही चलन शुरू हुआ था। इंडिया ने टॉस जीता और नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बैटिंग करने की सोची। पिच बैटिंग के लिए मुफीद लग रही थी। इंडिया 3 विकेट खोकर 155 रन बना चुका था। 20 गेंदें फेंकी जानी बची थी। फ्लिंटॉप और स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर बचे थे। ये दोनों टी20 मैचों के आखिरी ओवर फेंकने में उस्ताद माने ही जाते थे। युवराज की पहली खेली गेंद डॉट गई। युवराज अभी क्रीज पर आए थे और उन्हें सेटल होने का वक्त चाहिए था, लेकिन यहाँ गेंद इतनी कम बची थी कि वक्त नहीं था। दूसरी गेंद कवर्स के ऊपर ड्राइव और 4 रन। ओवर खत्म। अब 18 गेंदें बची थी। इंडिया 159 पर 3 था। फिर उसके बाद फ्लिंटॉप गेंद पकड़ते हैं। यहाँ ये भी जाना जाए कि फ्लिंटॉप को चोट लगी हुई थी, उनकी पैर की मसल खींची हुई थी। धोनी को पहली गेंद में 1 रन, अगली गेंद युवराज को 1 रन। एक बूढ़ा शेर जो जख्मी भी है अपने जंगल को बचाने के खातिर डटा हुआ था। पहली 3 गेंदों में मात्र 3 रन आए। फ्लिंटॉप लंगड़ा कर चल रहे थे, लेकिन रन नहीं लीक कर रहे थे। मगर युवराज भी बस उस एक सांख की तलाश में थे जिससे हवा उनके फेफड़ों तक पहुंच पाती, और वो सांख मिली उसी ओवर की चौथी गेंद पर। फ्लिंटॉप ने पहले तो कसी बॉलिंग की, मगर बाद में एक बड़ी गलती कर दी। एक हाफ वॉली पॉइंट के ऊपर से 4 रन। बल्ले से जो आवाज़ आई वो स्टेडियम के पार्किंग लॉट में बैठे सिक्योरिटी इंचार्ज को कंफ्यूज कर गई। उन्हें लगा कि कहीं किसी गाड़ी का कांच टूटा है। ओवर की 5वीं गेंद पटकी हुई गेंद। फ्लिंटॉप युवराज को मौका नहीं देना चाहते थे। वो चोटिल थे लेकिन हारे नहीं थे। लेकिन युवराज उस दिन किसी और ही मौज में थे। गेंद के नीचे आकर हुक कर दिया। साउथ अफ्रीका के आसमान में गेंद मार दी। गेंद को नीचे उतरने में कुछ वक्त लगा। बाउंड्री के ठीक पहले गिरी। 4 रन आखिरी गेंद, और एक सिंगल ओवर में देखते ही देखते कुल 12 रन आ गए। अब 12 गेंदें बची हुई थी, लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसे फ्लिंटॉप भूल जाना चाहेंगे। फ्लिंटॉप को अगर टाइम मशीन दे दी जाए तो वह यकीनन समय में वापस जाकर युवराज से हुई कहासुनी को बदल देना चाहेंगे। आज तक ना युवराज ने और ना ही फ्लिंटॉप ने ये बताया है कि उस दिन वहां 19वें ओवर में ठीक पहले आखिर बात क्या हुई, लेकिन युवराज इस बात पर जोर देते हैं कि वो दोनों मैदान के बाहर अच्छे दोस्त हैं, पर मैदान के अंदर ये सब चलता रहता है। माइक पर डेविड लाइट कहते हैं, आई वुडंट बॉदर युवराज इफ आई वॉज यू। वो सही थे। उन्हें पहले ही कुछ चीज़ों का आभास हो चुका था, शायद राज फिल्म के आशुतोष राणा की तरह। इंडिया की इनिंग्स का 19वां ओवर। स्टुअर्ट ब्रॉड अपने रनअप पर आए। कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री उतने ही मुस्तैद जितना नॉन स्ट्राइकिंग एंड में MS धोनी थे। स्टुअर्ट ब्रॉड का बुरा सपना शुरू होने वाला था। पहली गेंद लंबी फेंकी गेंद, बल्ले के आगे लेग स्टंप की लाइन में। युवराज ने लेग साइड में रूम बनाया और गेंद के टप्पे पर बल्ले को सटा दिया। हाथों की पूरी ताकत उस शॉट में झोंक दी थी। गेंद आसमान में चलती जा रही थी। वहीं गेंद आने के मूड में नहीं थी, कम से कम उस रात तो नहीं। ये शॉट कम एक तमाचा ज़्यादा था। स्टुअर्ट ब्रॉड को ये बताना था कि आखिर ऐसे समय में जब इनिंग्स खात्मे की ओर है, तब ऐसी जगह पर गेंद फेंकने की जुर्रत भी कैसे की। पहली गेंद और 6 रन। युवराज 20 रन 7 गेंद में। दूसरी गेंद। पहली और दूसरी गेंद के बीच में कुछ वक्त लगा। पहली गेंद पर मारा गया शॉट गेंद को स्टेडियम के बाहर तक ले गया था। युवराज के पैरों की लाइन में आती गेंद। इस बार लेंथ कुछ छोटी, बिना रूम बनाए एक फ्लिक, ऐसे कि ब्रॉड को घर चले जाने को कह रहे हो।
कलाइयों का इससे ज़्यादा इस्तेमाल तो बैटिंग में नहीं ही किया जा सकता था। बॉल एक लूप बनाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाउंड्री के पार गिरी। कैमरा फ्लिंटॉप को दिखा रहा था, वह अपना सर हिला रहे थे अविश्वास में। दूसरी गेंद और 6 रन। युवराज 26 रन 8 गेंद में। गेंद को बार बार बाउंड्री लाइन से वापस लाना पड़ रहा था। तीसरी गेंद पहली गेंद की तरह ही दूसरी गेंद को वापस लाने में भी टाइम लग गया। युवराज बल्ले पर हीरो होंडा का स्टिकर चमकाए बल्ले को गदा जैसे घुमा रहे थे। गेंद के लौट आने तक तीसरी गेंद लोअर फुल टॉस। इस बार ब्रॉड ने अपनी लाइन ठीक करने की कोशिश की। ऑफ स्टंप के कुछ बाहर, वो शायद ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकना चाह रहे थे। गेंद हवा में थी। इस बार छक्के पर एक संशय लग रहा था। दिस इज इन द एयर अगेन, क्लियर्स लॉन्ग ऑन, 3 इन अ रो। रवि शास्त्री की आवाज़ आ रही थी। दाहिना पैर रास्ते से हटाकर बल्ले को फुल स्विंग करने देने के लिए युवराज की टेक्निक पूरी तरह सही थी। गेंद बाउंड्री के पार पहुंची। तीसरी गेंद और 6 रन। युवराज 32 रन 9 गेंद में। चौथी गेंद। इस बार गेंद को वापस लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ब्रॉड के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। स्टेडियम में शोर अपने चरम पर था। ब्रॉड फिर से दौड़ पड़े थे, इस बार राउंड द विकेट लेंथ यॉर्कर रखने के चक्कर में और साथ ही पेस रखने के चक्कर में गेंद फुल टॉस हो गई। ऑफ स्टंप के बाहर युवराज के लिए मुफ्त का मार, सिर्फ सही टाइम करना था। पॉइंट्स को ऊपर से 6 रन, 4 छक्के लगातार। बॉलिंग कोच वेंकटेश प्रसाद बाउंड्री के पार खड़े तालियां पीट रहे थे। हिंदुस्तानी गांवों में ऐसे कामों पर बतासे बांटे जाते थे। ये एक अलग गांव था जहां जमीन विदेशी थी, लेकिन कर्मकांड हिंदुस्तानी रीति रिवाज से हो रहे थे। एक पंजाबी की चल रही थी और वो धूम मचा रहा था। चौथी गेंद और फिर 6 रन। युवराज 38 रन 10 गेंद में। पांचवी गेंद। सैकड़ों रिप्ले देखने के बाद ब्रॉड फिर से अपने रनअप पर खड़े दिखे। पॉल कॉलिंगवुड कप्तान होने के नाते ब्रॉड से कुछ कहते नजर आ रहे थे, हालांकि दोनों ही एक दूसरे जितने लाचार थे। कॉलिंगवुड उन्हें किस चैनल में गेंद फेंकना है यह समझा रहे थे। ब्रॉड फिर से ओवर द विकेट गेंद फेंकने को आते हैं। गुड लेंथ के आसपास पड़ी गेंद पैरों की लाइन में युवराज घुटने पर बैठ जाते हैं। बल्ला आड़ा चला दिया, गेंद हवा में टंग गई और कॉल युवराज सिंह। वो गेंद मिस टाइम हो गई थी, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे लिए वह फिर से एक छक्का था। गेंद घंटों हवा में टंगी रहने के बाद तड़ाक की आवाज के साथ बाउंड्री से टकराई। 5 में 5। पांचवी गेंद पर फिर 6 रन। युवराज 44 रन 11 गेंद में। फिर आती है छठी गेंद। ब्रॉड मुस्कुरा रहे थे। युवराज ने 5वां छक्का मस्करेनस के सर को ऊपर से मारा था, वही मस्करेनस जिसने युवराज को ओवर में 5 छक्के मारे थे। युवराज ने एक कदम आगे रहने का मन बनाया हुआ था। ब्रॉड की लंबी गेंद पहली गेंद से कुछ छोटी पर फिर भी बल्ले की रेंज में। वाइड मिडाउन को ऊपर से 6 रन। मस्करेनस के 5 छक्के भुलाए जा चुके थे। स्टुअर्ट ब्रॉड जमीन के फटने का इंतजार कर रहे थे। फ्लिंटॉप खुद को कोस रहे थे। 6 सिक्सेस इन एन ओवर। तमाम चीजों के चांद से दिखने के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई आवाज चांद पर सुनाई दे रही हो। रवि शास्त्री की वो आवाज युवराज सिंह धोनी के पास पहुंचे हंसते हुए, उनके ग्लव पर वार किया और फ्लिंटॉप को संबोधित करते हुए कुछ सुविचार उचारे। छठी गेंद और फिर 6 रन। युवराज 50 रन 12 गेंद में। T20 की सबसे तेज हाफ सेंचुरी। कुछ 2 घंटे बाद मैच का नतीजा इंडिया के ही पक्ष में रहा। स्टुअर्ट ब्रॉड और युवराज सिंह एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। फ्लिंटॉप भी युवराज से मिले। मैदान से शुरू हुआ सब कुछ मैदान पर ही रख दिया गया, लेकिन 19 सितंबर की तारीख स्टुअर्ट ब्रॉड और युवराज सिंह के इस इतिहास के साथ खत्म हुई। इन 6 गेंदों के लिए जितना शुक्रिया हमें युवराज को कहना चाहिए, उतना ही शुक्रिया उन्हें उकसाने के लिए फ्लिंटॉप को कहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये युवराज सिंह की 6 छक्कों की ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और खिलाड़ियों के रोमांचक किस्से सुनने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।